हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माई की। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं अब सुबह 8 बजे से अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं आई हूँ छत पर आई हूँ अपनी ये टंकी का वाल्व खोलने। यहाँ एक्चुअल में हर फ्लोर की वाल्व अलग अलग लगे हुए हैं, तो इनको खोलने आना पड़ता है। और यहाँ सूर्यदेव भी निकल चुके हैं, बट सर्दी काफ़ी पड़ रही है हमारे इधर। आपके इधर कैसी पड़ रही है बताना। और सुबह सुबह का नज़ारा भी हमारे रोड का भी ऐसा है। कुछ सुबह तो यहाँ ट्रैफिक कम होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे यहाँ ट्रैफिक इतना हो जाता है, बाप रे, कि निकलना ही मुश्किल हो जाता है। और सुबह सुबह ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं भाई। और अभी बच्चों की तबीयत ज़्यादा सही नहीं हुई है, अभी भी उनको थोड़ा थोड़ा फीवर है और कोल्ड भी हो रखा है साथ में। तो आज स्कूल उनको फिर नहीं भेजूँगी मैं, क्योंकि ऐसे में भी स्कूल भेजना सही नहीं है। अब देखो, वायरल है, 6-7 दिन से पहले तो जाएगा नहीं। और साथ में बच्चों की पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है, और प्लस एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो घर में ही बैठा के उनकी प्रिपरेशन कराती हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर में मैं छत पे टहली, और क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना था तो लंच का कोई टेंशन नहीं था। फिर उसके बाद मैं चली नीचे। चलते हैं नीचे, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। छोटा वाला तो उठ गया है सो के। और छोटा वाला बेटा सो के उठ चुका था, तो मैं उसको यहाँ पढ़ाने बैठा गई थी। और ये देखिए कैमरा देखते ही इसके पागलपंती चालू हो जाती है। तो फिर इसने अपनी पढ़ाई की, फिर उसके बाद मम्मा के साथ थोड़ा सा लाड़ प्यार भी, छोटे हैं भाई तो इनका लाड़ प्यार थोड़ा ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो नीचे सब्ज़ी वाला आ चुका था, तो फिर मैं जल्दी सब्ज़ी लेने, तो मैंने कहा लाओ सब्ज़ी ले लेते हैं। तो ये देखिए ये आ चुका है, ये इकलौता ही सब्ज़ी वाला है जो हमारी कॉलोनी में आता है। अगर ये भी निकल जाए तो कुछ नहीं ले पाते। ये देखिए हरी भरी सब्जियाँ। तो फाइनली मैंने ये सब्जियाँ ली हैं थोड़ी सी, और फिर मैं आ गई अपना छत पर। और मैंने ये सब्जियाँ यहाँ रख दी हैं, बाद में इनको धुल के काटूँगी, वो फ्रिज में रखूँगी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ। और आज मौसम कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। कुछ सुबह तो लग रहा था धूप निकली है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। बारिश के पूरे आसार दिख रहे हैं, और जैसी बीमारी वैसे यहाँ मौसम। तो यहाँ मैंने अपने छोटे वाले बेटे को नहलाया तो नहीं था, हाथ पैर धुल के, और फिर मैंने इसके सारे कपड़े चेंज कर दिए थे। और क्योंकि इनको बुखार भी है और जुकाम भी है, तो इस वजह से नहलाना सही नहीं रहा। और ये पीछे ये देखिए बड़े वाले भी उठ रहे हैं, तो मैं इनको भी बोलती जा रही थी चलो तुम भी सारे कपड़े चेंज करो और हाथ पैर धो, फिर मैं बिस्तर सही कर दूँ। फिर मैंने कहा इनको फिर बैठा देती हूँ। और साथ में इनकी तो मस्तियाँ ही नहीं बंद होती। ये देखो, ये देखो। और उसके बाद ये हो चुके थे रेडी। मैंने इनको फिर बुक लेके बैठा लिया था। मैंने कहा मुझे ये चैप्टर याद करके सुनाना। और आज मैंने बनाई है भाई कढ़ी, क्योंकि सबको जुकाम हो रखा है और फीवर आ रहा है, तो टेस्ट तो पूरा जा चुका है। तो फिर मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी थी, और अब मैंने तल ली हैं पकौड़ियाँ। और मैंने आज पकौड़ियों वाली कढ़ी बनाई थी। तो हमारे इधर कढ़ी तो कई टाइप की बनती है, आपके इधर किस किस की बनती है मुझे कमेंट में बताना। जैसे कि इन दिनों सर्दी चल रही है, तो हम लोग गाजर की कढ़ी भी बनाते हैं, और बथुए की कढ़ी भी बनाते हैं। प्लस एक दाने होती हैं, दाने बोलते हैं, जो हमारे इधर शादियों में बनती है जिसकी कढ़ी, तो वो भी बनाते हैं हम। तो फाइनली यहाँ तो मैंने पकौड़ियों की कढ़ी बना ली है। और उसके बाद क्योंकि स्वाद ना पूरा जा चुका है हमारा, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है जो भी खा रहे हैं। तो इन दिन जब ऐसे में बुखार हो और जुकाम हो, तो कढ़ी और या मट्ठे के आलू, कुछ ऐसी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये देखिए हमारी यहाँ पकौड़ियाँ बन के हो चुकी हैं रेडी। दरअसल हम लोग ज़्यादा नहीं हैं, 3-4 ही लोग हैं, तो थोड़ा सा कुछ भी बनाओ उसमें काम चल जाता है। और अब उसके बाद मैंने जो यहाँ पे जो दही था उसको भी फेर लिया था। और उसके बाद जो ये बचा हुआ बेसन था, इसी में मैंने इसको फिर पूरा फिर से मिक्स कर लिया। और कुछ लोग तो कढ़ी में पहले तड़का लगा देते हैं, कुछ लोग बाद में लगाते हैं। तो यहाँ मैंने चढ़ा दी है अपनी भगोनी,
और अब देखिए मैं कैसे, और भाई बार बार बाहर का मौसम देखती मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा था। मैंने कहा अरे आज तो पक्का बारिश होगी, और बारिश होगी क्या, बारिश होने भी लगी थी। तो कपड़े भी धुले रखे थे, वो तो सूख ही नहीं पाएंगे। तब तक मेरी यहाँ भगोनी गर्म हो चुकी थी। फिर मैंने इसमें तेल डाला, जो मेरे पास ये पकौड़ियों का तेल था, मैंने इसी में से इसमें तेल डाल दिया। और कढ़ी में, मठे के आलू में, इन सब चीज़ों में बहुत कम तेल यूज़ होता है ना। और ये मैंने इसमें ही मेथी डाली, फिर जीरा डाला, और इसमें मैंने डाल दी फिर खड़ी लाल मिर्च। जब ये लाल मिर्च इसमें पक जाती है ना कढ़ी में, तो फिर उसको उसी में मिक्स करके खाओ, बड़ा अच्छा लगता है। और अब मैंने इसमें जो बैटर घोल के रखा था ना बेसन का और दही का, मैंने वो डाल दिया इसमें। अब देखिए अब आप सोचोगे ना मैंने इसमें हींग डाली है, ना मैंने इसमें हल्दी डाली है। तो इसमें हींग और हल्दी मैं ऊपर से डालती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी है, और मैंने इसमें इतनी सी हींग डाली है, कच्ची हींग डाली है। मुझे कच्ची हींग ही अच्छी लगती है, उसी का टेस्ट आता है मुझे। और जो उसमें हम तड़का में लगा देते हैं, पूरी भुन जाती है, वो मुझे समझ में नहीं आती। इसलिए मैं चाहे रायता हो, चाहे कढ़ी हो, चाहे दाल हो, हर चीज़ में मैं ऊपर से कच्ची हींग ही डालती हूँ। और उसके बाद मैंने इधर साइड में इसको रख दिया है, ताकि जब तक ये पकती रहेगी तब तक हम बना लेते हैं अपनी रोटियाँ। और ये सब बनाते बनाते ना मुझे भी फीवर सा आने लगा था। अब मुझे लग रहा था मैं जल्दी से रोटियाँ बनाऊँ और लेट जाऊँ। दरअसल 2-3 दिन से बच्चों को भी बुखार आ रहा है, और मुझे भी थोड़ा सा हल्का सा बुखार सा लग रहा है। और जुकाम के साथ साथ मतलब पूरा टेस्ट ही चला गया है, कुछ खाने में अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो फिर हमने सोचा कढ़ी बनाई जाए, क्योंकि कढ़ी मतलब अच्छी लगती है इस समय बुखार के टाइम पे, या जुकाम हो तो कढ़ी खाओ तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। यहाँ मैं अपनी पहले रोटियाँ सेक लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि अब काम के साथ साथ वीडियो नहीं बन पाती है। तो मैं बनाने जा रही हूँ अपनी रोटियाँ। और आज बाहर मौसम तो इतना ख़राब है, मौसम की हालत देख के तो ऐसा लग रहा है कि पक्का पानी बरसेगा आज। और बीच में ऐसा लगा था कि सर्दी अब चली गई, अब नहीं आएगी। इतनी तेज़ धूप निकल रही थी कि स्वेटर तो हम लोगों ने पहनने छोड़ ही दिए थे। और अब सडन फिर से इतनी सर्दी आ गई है कि कुछ पूछो ही नहीं। तो यही बीमारी का कारण बन रहा है कि कभी सर्दी कभी गर्मी। तो इसीलिए और भाई मेरा मन हो रहा है कि खाना बनाते बनाते एक कप चाय हो जाए, तो चलो चाय भी पीते हैं। और यहाँ रोटी तो मैंने बना ली है, बट मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है अब तो। और कढ़ी भी पकने को ही आई है, बस अब ये पक जाए, खाना खाते हैं, और उसके बाद मैं करूँगी रिलैक्स। बच्चों को संभालते संभालते मैं भी बीमार पड़ गई अब तो। तो इनका स्कूल तो हो रखा है मिस, फीवर के चक्कर में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो मैंने कहा घर में ही बैठ के तब तक अपना प्रैक्टिस करो जो भी है, कि यहाँ एग्ज़ाम इनके होने वाले हैं स्टार्ट। और यहाँ मौसम भी अपना पूरा चरम सीमा पे है, तो क्या करें, पता नहीं स्कूल कब तक नहीं जा पाएंगे। तो घर में बैठ के इनको पढ़ाती हूँ ना, बस ये कढ़ी बन जाए मैं खा के फिर मैं सोऊंगी। मैंने केवल रोटी और कढ़ी बनाई है, मैंने चावल नहीं बनाए हैं। चावल बनाऊंगी मैं शाम को अगर हिम्मत रही तो। कढ़ी बन के हो चुके हैं रेडी, और चलो खाते हैं। इसमें धनिया और डाल दूँ मैं काट के, और फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, मुझे लग ही रहा था कि आज बारिश पक्का होगी। तो यहाँ मैंने परस लिया अपना खाना, कढ़ी और रोटी। और मैंने यहाँ रोटियाँ चुपड़ी नहीं है, घी अभी क्या सबको जुकाम खांसी हो रखा है, तो इसलिए घी हम लोग थोड़ा सा अभी अवॉइड कर रहे हैं। चलो मैं भी खाना खाती हूँ, साथ में बच्चों को भी खाना खिलाती हूँ। और मैंने फिर यहाँ खुद भी खाया और साथ में इसको भी खिलाया। और इसको कढ़ी बहुत पसंद है, इसकी फेवरेट है, तो मैंने कहा इसको चलो कढ़ी बनाती हूँ तो ये खा लेगा कुछ, इससे भी कुछ खाने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ मैं खाना खा के अब लेट चुकी हूँ, और बीमारी की स्टार्टिंग करी थी इसने। सबसे पहले ये बीमार होके आया था, और घर में हमेशा यही बीमारी लेके आता है। पिछले साल भी इसने यही कुछ किया था, पहले ये बीमार हुआ था, फिर इसने मेरी बैंड बजाई थी। जो मैं जितना मतलब मुझे जो इन्फेक्शन हुआ, मतलब जो बीमार हुई थी मैं, कि सीधे एडमिट ही होना पड़ा था मुझे लास्ट में। पहले ये बीमार हुए, फिर उसके बाद ये बीमार हुए। देखो कैसे घुसे हुए लेटे हैं अंदर, इन्हें भी बहुत फीवर आ रहा है, और फाइनली हम तीनों ही बीमार हैं। पहले तो हम इसको मैं अलग रख रही थी कि तुझे फीवर आ रहा है, दूर रहे। फिर मैंने इन दोनों को अलग रखना शुरू किया भैया। अब लास्ट में मैं भी चपेट में आ गई, तो अब हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तीनों एक ही बिस्तर में आराम से लेटे हैं, क्योंकि तीनों फीवर में हैं और तीनों को खांसी जुकाम हो रखा है। तो वायरल मतलब इन्फेक्शन फैलने का तो जितना फैलना था
फैल चुका, कोई टेंशन नहीं है। अब बीमारी तीनों एंजॉय कर रहे हैं आराम से। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, बाहर मौसम इतना ख़राब हो रहा है। और दोपहर के 2:30 बजे भाई मौसम यहाँ इतना ख़राब हुआ, इतनी तेज़ से आंधी आ रखी थी और पूरा एकदम काला काला हो गया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दिन है इसमें, तो भी सुबह सा दिख रहा है लेकिन बिल्कुल अंधेरा था। इतना ख़राब हो रखा है, बिल्कुल काला, एकदम अंधेरी छा गई है और इतनी तेज़ मतलब हवाएं चल रही हैं कि क्या ही बताऊँ मैं। तो मौसम ने तो भाई अति रख ली है। और अब आज के ब्लॉग में यहीं ख़त्म करती हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और प्लीज़ आप लोग सभी लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि भाई मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। एक बार अगर बीमारी की चपेट में अगर एक इंसान आया ना तो पूरा घर जाता है, इतना तो है। तो प्लीज़ आप सब लोग अपना ख्याल रखें और इस मौसम से थोड़ा बचे रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।